and so today I will talk about machine learning basics in deep learning. So ये है आपका डीप लर्निंग का फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पार्ट वन कवर कर चुके हैं जिसमें हम बेसिक्स पढ़ाई किए थे मशीन लर्निंग बेसिक्स मतलब डीप लर्निंग के अंदर राइट। एंड आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम तीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, BIAS वेरिएंस एंड BIAS वेरिएंस एंड ट्रेड ऑफ। ये तीनों टॉपिक है जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन डीप लर्निंग में। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये लेक्चर आसानी से पहुंच पाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। इट्स ओके। सो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जो कि आज का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू बताएं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लास्ट में इसके लेक्चर के लास्ट में एक ऐसा चीज हम जानेंगे जिससे शायद आपकी जो ये डीप लर्निंग का जर्नी है वो और बेहतर हो जाएंगे। राइट, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो BIAS है क्या, राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तो फर्स्ट है आपका BIAS। सो यहाँ पे इसका अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट्स होगा कि BIAS का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं स्टूडेंट आप लोग को बता दूं कि BIAS की कोई ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है, ये एक आपका डीप लर्निंग का एक टर्म है। BIAS क्या होता है हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं। BIAS में होता है क्या है कि एरर ड्यू टू सिंप्लीफाइंग एज्यूम्पशन इन मॉडल। ये एज्यूम करता है, सिंप्लीफाई एज्यूम करता है एरर को कि एक्चुअली में डेटा के द्वारा जो रियल में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेटा उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मशीन उस डेटा को एब्जॉर्व कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगर एब्जॉर्व नहीं करे तो वो हाई बाई BIAS होता है, मतलब उसको इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग बोलते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इमेज जो शो किया हुआ है आपके डिस्प्ले पे BIAS का कि बहुत सारे X1 X2 एंड XN तक इसका जो इनपुट्स है एंड यहाँ पे जो है जंक्शंस का यूज किया गया है एंड BIAS के जो है आपका ये जंक्शन है। तो यहाँ पे ये आपका वैलिडेट कर रहा है कि डेटा जो है आपका एक्चुअली में उस चीज को सही तरीके से एज्यूम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। क्योंकि जब तक कोई भी मशीन जो है आपका सही तरीके से हमारे डेटा को एज्यूम नहीं करेंगे तो आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिल सकते। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि कोई किसी भी चीज के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट रिसर्च करते टाइम वहां पे ये होता है कि हमें सबसे पहले डेटा को एनालाइज किया जाता है कि एक्चुअली में जो डेटा हम यूज कर रहे हैं क्या वो सही में वर्क होगा या फिर नहीं होगा। तो यही है आपका कि BIAS टर्म है डीप लर्निंग के अंदर, इसका कोई भी आपका ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे इसका काम होता है कि एज्यूम करना कि एक्चुअली में जो डेटा है वो एक्चुअली में डेटा जो है ये अडॉप्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर हाई BIAS है तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग, जो कि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडर फिटिंग के और ओवर फिटिंग के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन फॉर कर्व डेटा, स्ट्रेट लाइन फॉर कर्व डेटा इसका क्या होता है, एक आपका एग्जाम्पल है। ओके, सो अगर इस साइड में कोई भी डाउट आ जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं एंड हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरिएंस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएंस। वेरिएंस मींस है कि यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्शंस वेरी विथ इनपुट वेरी विथ डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा। मींस इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडल जो है आपका डेटा से डेटा को चेंज होने से छोटे छोटे चेंजेस जो होता है आपका मॉडल्स में, ये वेरिएंस का मतलब यही होता है। मतलब कि डेटा के चेंजेस होने से, डेटा के छोटे छोटे चेंजेस होने से मॉडल में क्या चेंजेस आती है। डेटा अगर हम चेंज करते हैं, डेटा के छोटे छोटे चेंजेस होने से मॉडल में क्या चेंजेस आती है। क्योंकि जो आपका मशीन से वो डेटा को लर्न कर लेती है, याद कर लेती है, और जब याद कर लेती है तो उसमें क्या छोटे छोटे चेंजेस आने से क्या इसमें चेंजेस आ सकता है। अब इसका हाई वेरिएंस की बात करें तो हाई वेरिएंस को टर्म को हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग, क्योंकि मशीन्स क्या है डेटा को याद कर लेती है। ओके, मशीन जो है डेटा को याद कर लेती है। अगर ये हाई वेरिएंस के टर्म यहाँ पे आ जाता है ज्यादा मात्रा में तो उसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। राइट, अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो प्रिडिक्शंस चेंज ड्रास्टिकली इफ डाटा सेट चेंज स्लाइटली। मीन्स इसका मतलब ये है कि जब कोई भी डेटा से कोई भी डेटा है, डेटा के छोटे छोटे चेंजेस से
डेटा के छोटे छोटे चेंजेस से मॉडल में क्या इफेक्ट पड़ता है, मॉडल में आपका क्या इफेक्ट आती है, राइट। तो यही था आपका वेरिएंस में। ओके, सो हमने वेरिएंस भी समझे और आपका क्या समझे, BIS टर्म भी समझे। अब नेक्स्ट है आपका एक ट्रेड ऑफ BIS वेरिएंस एंड ट्रेड ऑफ। ओके, चलिए वो समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि BIS वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मेन गोल ये होता है कि बैलेंस बिटवीन BIS एंड वेरिएंस के बीच में बैलेंस बना के रखना। मतलब ये है कि ना ज्यादा सिंपल होना चाहिए ना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, राइट। तो ये है इसका मेन गोल यही होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब मेन गोल है BIS वेरिएंस एंड ट्रेड ऑफ के मतलब इसका एक ही मीनिंग यही होता है कि बैलेंस बना के रखता है वेरिएंस एंड BIS के बीच में। ओके, टू मच BIS मीन्स अंडर फिटिंग होगा, टू मच वेरिएंस होगा वो ओवर फिटिंग होगा। ओके, टू मच BIS अंडर फिटिंग एंड टू मच वेरिएंस ओवर फिटिंग। एंड विजुअल्स की बातें करें तो यहाँ पे यूज ए सिंपल डायग्राम शोइंग अंडर फिटिंग वुड प्रोवाइड। मैं यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे एक जो है डायग्राम को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ओवर फिटिंग का भी हो गया और अंडर फिटिंग का भी है। ये जो बीच में दिख रहा है आपका ये इरर है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये वेरिएंस का है, एंड ये जो ग्रीन एक पार्ट में आपका हो गया अंडर फिटिंग जोन एंड एक पार्ट में हो गया आपका ओवर फिटिंग जोन। इस साइड जो है आपका BIS स्क्वायर्ड है एंड इस साइड जो है आपका राइट साइड में वो है आपका वेरिएंस स्क्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरलाइज टेस्ट एरर, इस चीज को आप मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, बीच में दोनों के बीच में बैरियर है। अब यहाँ पे इस चीज को आप समझ सकते हैं इजीली। ट्रेनिंग एरर, ये चीज जो है आपका ट्रेनिंग एरर है। तो एरर एक साइड आपका एरर है, इस साइड एरर, एंड जो नीचे है आपका वो मॉडल का मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो अगर इसका बातें करें तो अंडर फिटिंग इक्वल टू गुड फिट एंड गुड फिट इक्वल टू जो होगा वो ओवर फिट है, राइट। तो यही था जो आज के टॉपिक में हमने समझे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BIS समझे है कि क्या होता है, तो एरर को एज्यूम करता है कि डेटा मतलब हाई बायस रहेगा तो अंडर फिटिंग होंगे, राइट। एंड वेरिएंस के बारे में समझे कि मॉडल को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, हाई वेरिएंस रहेगा तो आपका ओवर फिटिंग होंगे, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने एक जो यहाँ पे डायग्राम का रिप्रेजेंट किया है, एरर है एंड मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड होगा अंडर फिटिंग जोन, एक साइड होगा आपका ओवर फिटिंग जोन। ओके, बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ाई किया था कि BIS वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ओके, BIS वेरिएंस ट्रेड ऑफ की मतलब इसका मेन गोल ये होता है कि बैलेंस बना के रखना दोनों के बीच में। ओके, सो यही था आज का लेक्चर। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं, फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो। सो तो चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू और हम आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। एंड आपका जो AI सीरीज है, जितना भी मैंने लेक्चर बनाया, प्लीज अगर पहले का लेक्चर आपने सीन नहीं किए तो वहां से हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप इजीली सीन कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।